एक जंगल में एक खरगोश और कछुआ रहते थे। वे दोनों बड़े ही अच्छे दोस्त थे। वे हर दिन सुबह एक साथ जंगल की सैर करने निकलते थे। खरगोश बहुत जल्दी चल सकता था, लेकिन कछुआ धीमा था। खरगोश ने कछुए से कहा, हे मित्र, तुम इतने धीमे क्यों हो? तुम्हें तो अच्छे से चलना चाहिए। कछुआ हंसते हुए बोला, दोस्त, मैं तो धीमा हूं, लेकिन मैं बहुत धीरे और स्थिरता से चलता हूं। खरगोश ने उसे मजाक समझकर कहा, तुम्हारे धीरे चलने से मैं तो बिल्कुल पीछे रह जाता हूँ। तुम्हें कभी तो तेज चलना चाहिए। कछुआ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, दोस्त, हर किसी की अपनी ताकत होती है। मैं अपनी धीमी चाल से भी अपने मकसदों को हासिल कर लेता हूँ। दिन बीतते गए और खरगोश साबित करने के लिए एक दौड़ आयोजित की। वह सभी जंगली जानवरों को बुलाया। उसने कछुए से भी कहा, तुम भी दौड़ में शामिल हो जाओ। खरगोश ने सीधे सफलता की दिशा में दौड़ शुरू की, जबकि कछुआ धीरे से शुरू हुआ। जल्द ही खरगोश थक गया और उसने एक वृक्ष के पास आकर बैठ गया। दूर से देखकर कछुआ भी सही, लेकिन स्थिरता से दौड़ता रहा। उसने धीरे से सभी जानवरों को पीछे छोड़ दिया और अंत में विजयी बना। खरगोश ने हार मानकर कछुआ के पास जाकर कहा, तुमने तो बहुत ही धीरे से दौड़ा, लेकिन तुम्हारी स्थिरता ने तुम्हें विजयी बना दिया। मैंने तो तेजी से, लेकिन मैं हार गया। कछुआ ने हंसते हुए कहा, कोई अपनी ताकत के अनुसार काम करता है। इसके बाद मेरी स्थिरता ने मुझे जीत दिलाई। सीखा कि हर जीव अनूठी ताकत होती है और वह ताकत को समझना और सम्मानित करना चाहिए। यह कहानी दिखाती है कि हर जानवर की अपनी अपनी विशेषता होती है। एक समय की बात है, जब एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय जंगल था। उस जंगल में एक अद्भुत पेड़ था, जिसके पत्तों में छिपी मानवों की मनोकामनाओं की शक्ति थी। यह पेड़ किसी को भी उनकी सबसे अद्भुत ख्वाहिश पूरी करने की शक्ति देता था। एक दिन गांव के एक लड़के नामक राजत ने सुना कि ऐसा पेड़ है जो मनोकामनाएं पूरी करता है। उसने तुरंत सोचा कि वह अपनी परिवार की सभी समस्याओं को हल करने के लिए उस पेड़ की खोज में निकलेगा। राजत ने जंगल में रास्ता खोजते हुए वह पेड़ के पास पहुंचा। जैसे ही उसने पेड़ के पास जाकर मानवों की मनोकामनाएं पूरी करने की बात सुनाई, पेड़ ने उससे एक शर्त रखी। मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक और शर्त माननी होगी। पेड़ ने कहा, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए उसकी व्यापारिक मूल्य मुझे देना होगा। राजत ने सोचा और फिर उसने हाँ कर दी। पेड़ ने एक चाबी दी, जिसकी शक्ति थी कि वह जिस भी चीज को छूता उसे सोना बना देती थी। राजत ने खुशी से उस चाबी को लेकर घर वापस चला गया। उसने सोचा कि अब वह सभी समस्याओं को सुलझा सकता है, परंतु वह भूल गया था कि हर शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। राजत ने जब पहली बार चाबी का उपयोग किया तो वह सोने के सिक्के बना दिए, परंतु जैसे जैसे उसने और ज्यादा सोना बनाने की कोशिश की, उसकी बुरी सोच उसे बदलने लगी। वह लोगों से सोना मांगने लगा और अब वह उसे बस अपने लिए ही इस्तेमाल कर रहा था। धीरे धीरे वह गलत राह पर चलने लगा और उसकी सोच में बदलाव आ गया। एक दिन राजत ने अपने परिवार के साथ वन में एक छुट्टी मनाने। जब वह वन में गया तो उसने वही पेड़ देखा जहां उसने पहली बार चाबी प्राप्त की थी। पेड़ ने उससे पूछा, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है अब? राजत ने गहरी सोच के बाद बताया, मैंने जो कुछ भी किया उससे मुझे अपनी गलतियों का आभास हुआ है। मेरी अब ख्वाहिश है कि मैं सही राह पर जो चलूं। लोगों के दिलों को स्वर्ग से भी ऊंचा बना सकती थी। मानवता और सहानुभूति की चाबी। राजत ने उसे समझा और उसने अपनी गलतियों को सुधारने का निर्णय लिया। वह अब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल उसी तरह करता था जैसा उसे करना चाहिए था। उसने अपनी जिंदगी को सही राह पर ले जाने के लिए अपनी नई शक्ति का सही इस्तेमाल किया। इस गाथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए शक्तियों का इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए, हमें और वे हमारी सहायता पहुंचाने के लिए। यही कहानी है जो हमें यह बताती है कि अगर हम सही मार्ग पर चलते हैं तो हमारी जिंदगी में समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है, और अगर हम गलत राह पर चलते हैं तो वह हमें अंत में नुकसान पहुंचा सकती है। यह खास कहानी हमेशा हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सही राह चुननी चाहिए और हमारी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह राजत ने अपनी गलतियों से सीखा और सही राह पर चलकर अच्छे कामों में लग गया। उसने अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करके खुद को सच्ची समृद्धि और खुशियों का संसार दिखाया। और इसी से यह कहानी खत्म नहीं हुई। यह सिर्फ एक आरंभ था जो आपके सोचने को मजबूर करता है कि आप किस राह पर चलना चाहते हैं। इसलिए सोचिए और जानिए कि आपकी कहानी किस तरह खत्म होती है।
शक्ति हमेशा है, लेकिन उसे सही दिशा में लेना हमारी जिम्मेदारी होती है।